अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम अपनी किचन में एक और नई रेसिपी लेकर आए हैं मूली के पराठे। तो जो बनाने में बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम मूली को छीलना बताते हैं। तो ये हमने 1 किलो मूली है और इसे हम इस तरह से छीलेंगे। तो इस तरीके से मूली को छीलना है। और हम बताते हैं, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को तब्बू फूड अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो सारी मूली इस तरीके से साफ़ करके छील लेनी है और छीलने के बाद इन्हें हम साफ़ करके धो लेंगे। तो अब इन मूलियों को धो लेते हैं। धोने के बाद इन्हें कसना है। तो इस तरीके से सारी मूली हम कस लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे। तो ये बहुत आराम से कसना है क्योंकि हाथ में लगने का डर रहता है। तो सारी मूलियों को इस तरह से कस लेना है। तो जितनी भी मूली थी ये सारी कस ली है और अब इसका हमें पानी निकालना है। तो इसके अंदर हम 1 चम्मच नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। नमक डालने से इसका पानी जितना भी होगा वो सारा पूरी तरीके से अच्छे से निकल जाता है। अगर नमक नहीं डालते तो पूरी तरीके से नहीं निकलता। और अब इसे 2 मिनट के लिए हम इसी तरह से छोड़ देंगे, उसके बाद इसका पानी निचोड़ कर निकालेंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं और एक बर्तन ले लेते हैं और उसके अंदर पहले इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब थोड़ी से हाथ में लेंगे, जितने हमारे हाथ में आएंगे उतना हमें ले लेना है और दोनों हाथों से दबाते हुए इसका सारा पानी निचोड़ लेंगे। तो पूरी तरीके से सारा पानी इसका अच्छी तरीके से निचोड़ना है, तभी पराठे अच्छे बनेंगे। हम फिर दोबारा दिखाते हैं आपको। तो जितना हमारे हाथ में आएंगे उतनी मूली हम हाथ में लेकर और दबाते हुए सारा पानी इसका निकाल लेंगे। तो जितनी भी मूली हम सारा पानी इस तरह से निकाल लेते हैं। अगर पानी नहीं निकालते तो पराठे नहीं बनेंगे, फट जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो ये जितना भी पानी निकलना था सारा पानी इसका निकल गया है और बिल्कुल ड्राई हो गई है। इन्हें हमने निचोड़ लिया है बिल्कुल। अब हम मसाले दिखाते हैं इसके अंदर कितने मसाले जाएंगे। तो ये हमने हरी मिर्च और हरा धनिया ले लिया है। 1 मुट्ठी हरा धनिया और 6 से 7 हरी मिर्च लिए है। 1 प्याज ली है, फाइन चॉप कर ली है प्याज। और हमने कुछ मसालों में क्या क्या लिया है ये बताएंगे। तो हमने आधा चम्मच नमक लिया है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून हमने अजवाइन ली है और हाफ़ टी स्पून हमने गरम मसाला लिया है और हाफ़ टी स्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून लेनी है चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून लेना है ये हमने लिया है पिसी हुई खटाई। तो ये सारा सामान ले लेना है। वैसे नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड करें। अगर आपको ज़्यादा चटपटी नमक मिर्च पसंद है तो आप उसके हिसाब से और भी इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो अब ये हमने बिल्कुल ड्राई कर ली है, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। जितना पानी था सारा हमने अच्छे से निचोड़ लिया है। अब इसके अंदर मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम हरा धनिया और हरी मिर्च इसके अंदर ऐड करेंगे। तो मैंने 4 से 5 हरी मिर्च बिल्कुल फाइन चॉप की है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर डाल सकते हैं। और प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक फाइन चॉप कर लिया था। अगर इसके अंदर पानी है तो प्याज को भी आप निचोड़ कर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पानी अगर होगा तो पराठे ख़राब हो जाएंगे। और अजवाइन को हम रोक लेते हैं, पहले सारे से मसाले मिक्स कर लेते हैं जितने मसाले हमने आपको दिखाए थे। तो जितने मसाले थे सारे हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। और अजवाइन को हम हाथ में लेकर इसे अच्छे से हाथों से रगड़ कर डालेंगे। इससे इसमें खुशबू और भी अच्छी आती है अगर इस तरह से हाथ से कर डालते हैं। तो जितनी अजवाइन थी सारी इसके अंदर डाल ली है। आप इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसका नमक और मिर्च आप चेक कर लेंगे। अगर आपको कम लगे तो और डाल लें। मुझे थोड़ी कम लग रही है क्योंकि चटपटे मुझे पराठे बनाने हैं, तो इसलिए मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें रेड चिली पाउडर इसके अंदर डाल ली है। वैसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक मिर्च इसके अंदर ऐड करें। तो ये बनकर तैयार हो गया है। जो पराठों की स्टफिंग है बिल्कुल तैयार हो गई है। और ये मैंने आटा पहले ही गूंद के रखा है, जैसे रोटी का आटा होता है। तो ये आटा थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल हार्ड टाइट आटा नहीं होना चाहिए। अगर टाइट होगा तो पराठे फट जाएंगे। तो आटा सॉफ्ट होना चाहिए। अब बनाना शुरू करते हैं। तो हम 2 तरीके से आपको पराठे बनाना बताएंगे। तो थोड़ा सा हम आटा ले लेते हैं हाथ में इस तरह से और सूखे आटे में इसे लगाकर हमें एक लोई बना लेनी है।
तो गोल गोल घुमाकर इस तरह से हमने पेड़ा बना लिया है। अब इसे फिर दोबारा से सूखा आटे में इसे लगा लेंगे और इस तरह से हमें इसे बड़ा करना है जैसे रोटी बनाते हैं। तो इस तरह से हमने गोल गोल घुमाकर इसे बड़ी कर ली है। अब इसे हम इसके अंदर स्टफिंग रखेंगे। तो 1 चम्मच फुल भर के इसके अंदर स्टफिंग रखेंगे। तो इसे बिल्कुल बीच में रखनी है और इसके सारे किनारों को हमें मिलाते हुए जितने भी जॉइंट है इसके आपस में जोड़ लेंगे और अंदर को इसे दबाते रहेंगे और किनारों को इसके आपस में मिला लेंगे। तो सारे किनारे हम इस तरीके से मिला लिए हैं। अब इसे दबा देते हैं और अब इसकी हमें बड़ी रोटी सी बेल लेनी है। इसे फिर सूखे आटे में लगाएंगे और इसे हाथों से इस तरह से घुमाते हुए बड़ा करेंगे। तो बहुत आसान है ये तरीका। अगर आपके पराठे इस तरीके से फट जाते हैं या आपसे बनाने नहीं आते इस तरीके से, तो आप 2 डबल तह के पराठे भी बना सकते हैं, वो भी हम बताएंगे आपको। तो पहले हम सिंपल पराठा बना लेते हैं। तो ये बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम हल्के से हाथों से और बड़ा कर लेंगे। तवे को हमने गरम कर लिया था और इसे हम ऑयल ग्रीस कर लेंगे। अब इसके ऊपर पराठा रख लेते हैं। तो हाथ से थोड़ा सा इसे बड़ा भी कर सकते हैं। अब इसकी एक साइड सिक जाएगी तो फिर इसे हम पलट देंगे। गैस को हमने मीडियम फ्लेम रखा है और अब इसकी एक साइड सिक चुकी है। इसे फिर पलट लेते हैं और अब इसके ऊपर हम तेल लगाएंगे। अगर आपको घी पसंद है तो आप इसके अंदर इसे घी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं सरसों का तेल लगा रही हूँ। इसे खूब अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इसे फिर पलट लेते हैं। इधर भी हम तेल लगा लेंगे। तो मूली के पराठे बनाना बहुत आसान है, इस तरीके से आप बनाइए। तो हमने तेल अच्छे से लगा दिया है। अब दूसरी साइड पे चेंज कर देते हैं और इसे प्रेस करते हुए सारे किनारे से बहुत अच्छे से सेक लेना है। बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए पराठा। अब इसे फिर पलट देंगे और दूसरी साइड भी इसे प्रेस करते हुए सेकनी है। अब इसकी दोनों साइडें खूब अच्छे से सिक गई है। तो ये पराठा बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो दोनों साइडें बिल्कुल अच्छी सिक गई है। अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो कितना अच्छा पराठा बना है। अगर आपसे एक तह का पराठा नहीं बनता है तो हम डबल तह का पराठा बनाना बताएंगे। तो अब दूसरे तरीके से बनाना शुरू करते हैं। तो जितना पराठे के लिए आप आटा लेते हैं उससे आधा आटा हमें लेना है और एक छोटी सी हमें लोई बना लेनी है इस तरह से, और इसकी एक छोटी रोटी बेल लेंगे। तो इतनी बड़ी हमने रोटी बना ली है। अब इसे हम प्लेट में रख लेंगे और दूसरी रोटी भी हमें इतनी ही बड़ी बनानी है। तो दोनों एक ही साइज़ की रोटी बेल लेंगे। ये पराठे उनके लिए सही रहते हैं जिनको पराठे बनाने नहीं आते या फट जाते हैं या फिर आपकी स्टफिंग पतली हो गई है तब भी पराठे नहीं बन रहे हैं। तो इस तरह से आप डबल तह के पराठे बना सकते हैं, बहुत ईजिली बन जाएंगे। और हमने दोनों एक ही साइज़ की रोटी बनाई है। अब इसके अंदर स्टफिंग रखेंगे और इसे इस तरह से फैला देंगे। इसके किनारे थोड़े से छोड़ते हुए बीच में फैलाना है। अगर आपको ज़्यादा स्टफिंग पसंद है तो आप इसके अंदर ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो ये पराठा बिल्कुल भी फटता नहीं है। और अब दूसरी रोटी हम ऊपर से लगा देंगे। इस तरह से हमने इसके ऊपर डाल ली है। सारे किनारे इसके प्रेस करने हैं। तो दोनों रोटी को खूब अच्छे से हमने इसे जॉइंट कर दिया है। अब इन्हें हम चकले से भी बेल सकते हैं बहुत आराम से, या फिर आप हाथ से इस तरह से भी इस रोटी को बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पराठा बड़ा हो गया है और अब इसे हम तवे पे डालेंगे। तो तवे को हमने पहले ही गरम रखा है और इसके ऊपर डाल लेते हैं।
अब इसकी एक साइड सिक गई है, अब इसे चेंज कर देते हैं इसकी साइड। इधर हम तेल लगा लेंगे। अगर आपसे ब्रश से तेल नहीं लग रहा है या आपके पास ब्रश नहीं है तो आप स्पून से भी लगा सकते हैं। अब दूसरी साइड चेंज कर देंगे और इधर भी हम तेल लगा लेंगे। तो तेल को खूब अच्छे से ग्रीस कर लेना है। तो ये पराठा बहुत इजी बन जाता है, इसे बनाने में बहुत बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से बन जाता है। और इसे भी प्रेस करते हुए सारी साइडों को इसे सेक लेंगे। दूसरी भी साइड चेंज कर देते हैं। तो इसे प्रेस करते हुए सेकेंगे जिससे कच्चा ना रहे, पूरी तरह से ये सिक जाए। तो ये भी पराठा बनकर तैयार हो गया है। हम दोनों तरह से आपको पराठा बनाना बताया है, तय वाला भी और बिना तय का भी। तो इस तरीके से आप बनाइए। आप इन्हें चटनी के साथ खाइए या फिर अचार के साथ। तो इसे खोल कर दिखाते हैं जो तय का पराठा है, कितना अच्छा पराठा बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरीके से आप बनाइए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और तब्बू फूड अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।